नमस्कार। हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी का अध्ययन कर रहे थे और हमने गुलेरी जी का जीवन वृत्त उनके कृतित्व का अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में हम आज उसने कहा था कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी की कथा का अध्ययन करने से पूर्व कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि ऐसा क्या था। उसने कहा था कहानी में कि एक प्रेम कहानी लिखकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। कुछ समय पहले बीबीसी के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था कहानी न सिर्फ प्रेम कथाओं में बल्कि हिंदी की जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त 10 बेमिसाल कहानियां हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। हालांकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संपादक, निबंधकार और कहानीकार थे, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, और उन्होंने खूब पत्रिकाओं का संपादन किया, निबंध लिखे, खूब कहानियाँ भी लिखी। लेकिन हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इस कहानी ने इस कहानी के लेखक को हमेशा के लिए इस संसार में अमर कर दिया। किसी भी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका कथानक माना जाता है, जिसे कह सकते हैं कथा। और कथानक का निर्माण घटनाओं और पात्रों के पारस्परिक संयोग से होता है, जो द्वंद्व रूप में परिवेश में विद्यमान रहती हैं, जिससे साहित्यकार कार्य कारण संबंध विकसित करता है। इस आधार पर इस कहानी का जो कथानक है या कथा है वह 5 भागों में विभाजित है। और इस कहानी का जो कथानक है वह लहना सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। कहानी की जो मुख्य पात्र हैं उसमें कह सकते हैं कि मुख्य पात्र लहना सिंह जी हैं, जबकि जो अन्य पात्र हैं वह इस प्रकार से हैं: सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोदा सिंह और बजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है और बोदा सिंह सूबेदार और सूबेदारनी का पुत्र है। इस कहानी का कथानक, जैसा कि मैंने बताया है, 5 अंकों में विभाजित है। तो सबसे पहले अंक में बताया जाता है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर की बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब हम बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं और कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा, शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी आदि के कथन हमको सुनने को मिलते हैं। इसी प्रकार से ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। लड़का है वह है लहना सिंह और जो लड़की है वह है सूबेदारनी। इस प्रकार से दोनों उस दुकान पे मिलते हैं और अपना अपना सामान खरीद कर घर जाने की तैयारी करते हैं। तो जो लड़का है वह लड़की से कहता है कि तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्र सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ और उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले और कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। इसी प्रकार से वह लड़का और लड़की दोनों दूसरे और तीसरे दिन कभी सब्जी वाले के कभी दूध वाले के यहाँ कह सकते हैं संयोगवश मिलते हैं। तो वह लड़का उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? उत्तर में वही दत्त मिलता है। और आगे क्या होता है कि उसकी कहानी में फिर से लड़का आगे फिर से एक दिन यही प्रश्न करता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? तब लड़की कहती है कि हाँ हो गई, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। और यह कहकर लड़की भाग जाती है।
इसके पश्चात दूसरे अंक में दिखाया जाता है कि लहना सिंह है जो कि सिख राइफल्स में भर्ती हो गया है, और सिख राइफल्स की कुछ टुकड़ियां जो जर्मन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम जाती है, वह भी वहां पर उनके साथ जाता है। और जो सैनिक हैं वो खंदकों में कड़ाके की ठंड में रहते हैं, और वहीं पर सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोदा सिंह और लहना सिंह, बजीरा सिंह, महा सिंह, उद्यमी सिंह आदि सिख सैनिक अंग्रेज लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में वहां पर युद्ध कर रही हैं। तीसरे अंक का प्रारंभ होता है। इसमें एक दिन एक जर्मन अंग्रेज लेफ्टिनेंट के भेष में आकर सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि मील भर दूर एक जर्मन खाई पर जर्मनियों ने खाई पर धावा बोला है, और वह 10 सैनिक को यहाँ छोड़कर बाकी सैनिकों को लेकर वहाँ धावा करें, और खंदक छीनकर वहीं पर तब तक डटे रहें जब तक दूसरा हुक्म न मिले। पीछे लहना सिंह, बोदा सिंह और कुछ सैनिक रह गए। जैसे ही लेफ्टिनेंट ने कहा कि सिगरेट पियोगे, तो लहना सिंह समझ गया कि यह उनका अंग्रेज लेफ्टिनेंट नहीं है, या तो वो मारा गया या पकड़ा गया, और उसके स्थान पर यह कोई जर्मन है जो भेष बदल कर आया है, और वह उसकी चाल समझ जाता है। वह तुरंत वजीर सिंह को सारी बात समझाकर सूबेदार के पीछे भेजता है कि और वे जैसे ही उनको इसकी जानकारी मिलती है तो वे सकुशल लौट आते हैं, और वे जर्मन सैनिकों पर दोनों ओर से धावा बोलते हैं, और सब जर्मन मारे जाते हैं। और इसी जो संघर्ष में लहना सिंह की पसलियों में एक गोली लगती है, जिससे वहाँ पर गहरा घाव बन जाता है। पांचवें दृश्य में दिखाया जाता है कि लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोदा सिंह को बीमार लोगों की गाड़ी में चढ़ा देते हैं, जबकि वह स्वयं उसमें नहीं चढ़ता, लेकिन वह कहता है कि उसके लिए गाड़ी भेज देना। और चलते समय वह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कहना जो उसने कहा था वह कर दिया। लहना सिंह मरते समय 25 वर्ष पहले का अमृतसर का बाजार, एक 8 वर्ष की लड़की और उससे जुड़ी घटनाएं एक एक करके याद करता है कि तेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं यह रेशमी सालू। और फिर वही लड़की 25 साल बाद सूबेदारनी के रूप में लहना सिंह से मिलती है, और लहना सिंह से अपने पति व पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती है, जैसे बचपन में उसने एक बार घोड़े तापों से सूबेदारनी को बचाया था। लहना सिंह सूबेदारनी का कहा पूरा करता है, और अंत में कहानी का कथानक इस पंक्ति पर ख़त्म होता है कि कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से भरा 77 नंबर सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह का निधन हुआ। तो इस प्रकार की पंक्तियों से यह कहानी समाप्त होती है। इस प्रकार से यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह न तो कोई प्रेम सप्ताह मनाती है, न है प्रेम दिवस, न गुलाबों के आदान प्रदान का दिन, और न ही वादे किए जाने का, लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी यह आज भी हिंदी की प्रेम कहानियों में जब भी इसका जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम इसी कहानी का उसने कहा था, इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था, एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि किसने, किससे और क्यों, क्या कहा था। कई प्रकार से के प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और हम कह सकते हैं बेबस होकर इस कहानी की ओर आकर्षित होते हैं। किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा कह सकते हैं गुण या विशेषता यह होती है कि वह कहानी आपको इतना मजबूर कर दे कि आप बार बार उस कहानी को पढ़ें, हर बार उसके नए अर्थ और संदर्भ आपके भीतर उत्पन्न हो। और इस कसौटी पर उसने कहा था कहानी एकदम खरी उतरती है। अगर देखा जाए तो इस कहानी की प्रमुख रूप से 3 विशेषताएं हैं जो इसको कालजयी और कह सकते हैं अमर बनाती हैं। पहला तो इसका शीर्षक फलक, और तृतीय उसके चरित्रों का गठन। शीर्षक जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि उसने कहा था कहानी का शीर्षक इतना आकर्षित है कि यह हमारे भीतर कुतूहल उत्पन्न करता है। इस कहानी का फलक, इसका विस्तार, जो 25 वर्ष का अंतराल था, वह इसके जो पात्र हैं, चाहे सूबेदारनी हो, लहना सिंह हो, हजारा सिंह हो, और इसका जो कह सकते हैं पृष्ठभूमि है, वह इस कहानी को कह सकते हैं कि कालजयी और अमर बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। अपने शीर्षक में अपनी कहानी बता देने वाली कहानियों में से यह कहानी न थी, न ही उस समय लिखी जाने वाली तमाम अन्य कहानियों के शीर्षकों की तरह सीधी और सपाट। इसके नाम के साथ ही इसे जानने और समझने का रोमांच भरने वाला रहस्य सा
जुड़ा होता है। शीर्षक सीधे साधे पाठकों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर पुकारता है कि पढ़ो, किसने कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था आदि कई प्रश्न हमारे भीतर ही भीतर उठते हैं। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर भी की। अब सवाल उठता है कि कोई किसी से कुछ ऐसे ही तो नहीं कह देता, बिना किसी भरोसे के, रिश्ते के, संबंध के। क्या ऐसी बात कोई कह सकता है? न सामने वाला इतनी आसानी से मान सकता है। संबंध है तो बस इतना कि 23 वर्ष या कह सकते हैं 25 वर्ष पहले वे अमृतसर के बाजारों में कहीं मिले। लड़के ने खुद तांगे के पहिए के नीचे आकर लड़की की जान बचाई। लड़का लड़की से रोज एक ही प्रश्न पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की रोज शर्माती थी, पर एक दिन उसने कह दिया, हो गई। इस प्रकार से उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी। तुरंत घटे को कहानी में लाना, उसके यथार्थ को इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं होता, और गुलेरी जी ने यह बड़ी बखूबी से इस कहानी में किया। 12 साल के एक बच्चे की मनस्थिति के बाद कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधे 25 साल आगे बढ़ती है। यह बिन बताए कि फिर क्या हुआ था, या यहाँ चाहे तो आप कहानी में अपनी कल्पना के रंग भर सकते हैं कि उन 25 सालों में क्या हुआ होगा। इसके बाद कहानी युद्ध के मैदान तक लंबी छलांग लगाती है। अमृतसर के बाजारों से निकलकर सीधे ही फ्रांस और बेल्जियम का जो युद्ध हो रहा है वहाँ पर उस पृष्ठभूमि में पहुँचती है। और इस समयांतर में कह सकते हैं कि कहानी का जो फलक है उसको काफ़ी बड़ा बना दिया है, और कहानी और लेखक को अमर बनाने वाला एक और तत्व है युद्ध और प्रेम। इस कहानी के दो कोण हैं या दो सिरे हैं। यहाँ कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुँचती है। वहाँ के भारतीय सैनिकों उनकी अपने वतन की याद और स्मृतियों के बीच। यह कहानी 5 खंडों में और 25 वर्षों के लंबे अंतराल में खुद को समेटती हुई विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास से प्रतीत होती है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के इन 3 मूल उद्देश्यों से जुड़ती है और उसे अपना विषय बनाती है, कहीं भी अपने विषय से न तो भटकते हुए न इधर उधर होते हुए, शाब्दिक विवरणों से ज़्यादा मनोविज्ञान को पढ़ते और उसके चित्रण में रमती है। सोचकर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, और सबके मूल में प्रेम ही है। कर्तव्य भी तो प्रेम का ही एक रूप है, देश प्रेम भी तो बड़े और बृहद अर्थों में प्रेम है। इसलिए यह कहानी हर अर्थ में प्रेम कहानी है। कहानी के अगर कह सकते हैं पात्रों की या पात्र योजना पर अगर हम ध्यान करें तो जो लहना सिंह का चरित्र है वह एक महत्वपूर्ण चरित्र है, या कह सकते हैं कि अनेक खूबियों से भरा हुआ है। नायकत्व कूट कूट कर भरा हुआ है। वह अपने भाई को बहुत चाहता है, देश को अगाध प्रेम करता है, बेटे से जिसे बहुत लगाव है, गांव जिसकी रगों में दौड़ता है, और प्रेम तो उसके लिए जिंदगी के हर द्वंद और दुविधाओं से भी बहुत ऊपर जीवन मृत्यु का सबब है। सिर्फ 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में वह उस नन्ही सी बालिका, जो कि बाद में सूबेदारनी के नाम से इस कहानी में आती है, को बचाने की खातिर अपनी जान से खेल जाता है, और 37 साल की उम्र में अपने परिवार और सपनों की परवाह न करते हुए उसको दिए हुए वचन की रक्षा के लिए उसके घायल बेटे को उसके पति के साथ घर भेजकर खुद के लिए मृत्यु चुन लेता है। और तो वह जर्मन सैनिक को भी अपनी बातों में लगाकर और फंसाकर मार भी देता है, यानी वो बुद्धिमान भी है। इस कहानी का प्रसिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि हर स्त्री कहीं ना कहीं मन में ऐसा कह सकते हैं कि किसी पुरुष की कल्पना करती है जो जिसमें सारे गुण हो, और शायद इन्हीं गुणों से युक्त लहना सिंह को भी रचा गया है। उसके चरित्र के हर पक्ष कर्तव्य, प्रेम और देश प्रेम के 3 बिंदुओं के बीच बड़ी सहज भाषा में रचे गए हैं। इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, परंतु अगर मुख्य रूप से देखें तो 3 किरदार हैं, लहना सिंह, सूबेदारनी और फिर वजीर सिंह। बोधा सिंह बच्चा है और सूबेदार पुत्र मोह में कमजोर, तो बेटे को रणभूमि से घर लौटा देता है। अगर कहानी की भाषा की बात करें तो कहानी की भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा है, जो वातावरण को सजीव कर देती है। पंजाबी के न जाने कितने शब्दों का प्रयोग इसे अलग बनाता है, और 101 वर्ष पुरानी कहानी के हिसाब से तो काफ़ी प्रयोगशील
और प्रगतिशील भी है। इस कहानी का विषय भी बहुत प्रयोगधर्मी है। शब्दों की कारीगरी से एक अद्भुत प्रेम कहानी को बयां करने वाले श्री चंद्रधर शर्मा की कहानी उसने कहा था को 2014 में 100 साल पूरे हो गए हैं और हिंदी साहित्य में सबसे पुरानी कहानी माने जाने वाली उसने कहा था कि संवाद आज भी पाठकों के श्रोताओं के दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी को रचा था।